मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित बीती रात को एक इमारत में जय भवानी इस इमारत में भीषण आग लगी। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। 7 मंजिला इमारत इतनी बुरी तरह से झुलस गई है और इस हादसे में दुखद खबर सामने ये आई कि 7 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें 51 से ज्यादा लोगों को अग्निशमन दल ने और मुंबई पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी तीव्रता से जो है ये आग लगी थी। आपको बता दें नीचे जो पार्किंग का है यहाँ से आग शुरू हुई थी। इस पार्किंग में जो भी गाड़ियां हैं पूरी तरह से जल चुकी हैं। कोई भी पार्ट गाड़ी का ऐसा बचा नहीं है जो कि ना जला हो। और साथ ही यहाँ पे ये जानकारी मिल रही है कि इसी नीचे पार्किंग एरिया में कपड़े जो है थे, कई सारे कपड़े की जो बड़ी गठरियां होती हैं वो रखी गई थी और इस वजह से जो आग है और बढ़ी। उसके बाद ये आग पहली मंजिल पर जाके पहुंची। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो खिड़कियां हैं इतनी जोर से आग लगी, इतना जोर से धुआं जो था वो आ रहा था कि खिड़कियां भी जो है पूरी तरह से टूट गई हैं और जो भी सामान यहाँ पे था वो पूरी तरह से जल गया है। लेकिन इस आग लगने के बाद जैसे ही लोगों ने खुद को बचाया और अग्निशमन दल मौके पर पहुंची तो जो दूसरी इमारत है यहाँ पे समर्थ, जिसका नाम है समर्थ सृष्टि, वो भी बुरी तरह से जलने लगी, जिस कारण से इस पूरे इलाके को, इस पूरे इमारत को भी इवैक्यूएट कर दिया गया। हालांकि इस दूसरी इमारत में जो रह रहे लोग हैं उन्हें कोई भी चोट नहीं हुई, वो घायल नहीं हुए। लेकिन ये जो इमारत है जय भवानी, जो कि इसके पूरे नजदीक में सटी हुई है, उस इमारत में रह रहे 150 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया और मुंबई पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंची थी। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आग जो है 2-2:30 बजे के करीब लगी थी, लेकिन अग्निशमन दल जो था 3 बजे तक यहाँ पे पहुंचा था और तब तक जो है आग दूसरी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे कि स्टेयरकेस, जो कि सीढ़ियां हैं, वो बाहर की तरफ से नहीं है, वो अंदर की तरफ से ही है। तो जो लोग 7वीं मंजिल पर फंसे हुए थे वो लोग सीढ़ियों के सहारे से नीचे आ रहे थे, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि कई सारे लोग जो है वो बीमार हो गए दम घुटने के कारण और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें अभी फिलहाल 40 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। वो बहुत ही उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है, लेकिन 5 और ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। 7 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और 4 से 5 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि इस इमारत में पहली बात तो फायर सिस्टम नहीं था जिससे अलार्म बजे, जिससे पानी जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए। दूसरी बात, जो सीढ़ियां बिल्कुल इमारत के बीच में से सटी हुई थी, जिस कारण से जो लोग फंसे हुए थे वो बीच में से आए थे। एबीपी न्यूज ने एक परिवार से बात किया जिसका नाम था विशाल राठौड़। उनका जो पूरा परिवार है वो अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। उनका छोटा बेटा है जो कि 3 महीने का है। उन्होंने बताया कि उस बेटे की हालत इतनी गंभीर हो गई थी, उसके जो दोनों पैर थे वो काफी रूप से घायल हो गए थे, उनकी पत्नी घायल हो गई थी, उनका पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती है। इसी प्रकार से इस इमारत में कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। और इतना बड़ा हादसा मुंबई शहर के बीचों बीच गोरेगांव इस इलाके में होना आधी रात को कई सवाल खड़े करता है प्रशासन पे, कई सवाल खड़े करता है मुंबई महानगर पालिका के कार्य पे और एसआरए की, क्योंकि ये एक एसआरए बिल्डिंग है। इसी कारण से राज्य सरकार ने एक कमेटी बिठाई है। इस कमेटी में चाहे अग्निशमन दल हो, एसआरए के अधिकारी हो या बीएमसी के अधिकारी हो, सभी मिलकर जांच करेंगे। इस कमेटी में वो सभी शामिल हैं और 15 दिनों के भीतर ही इस आग लगने के पीछे का कारण क्या है इसकी पूरी जानकारी निकाली जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक ये जो है स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि आग कैसे लगी है और अगर ऐसे बड़े हादसे होते हैं तो किस प्रकार प्रिकॉशंस होने चाहिए, किस प्रकार जो है लोगों को अपना ध्यान देना चाहिए। और साथ ही जो बीएमसी है, चाहे वो राज्य सरकार का प्रशासन हो या मुंबई महानगर पालिका का प्रशासन हो, उनको किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसी बारे में निर्णय जो है अब बड़े होने बाकी हैं। लेकिन कई बड़े जो सवाल है वो पैदा करता है कि इतना बड़ा हादसा मुंबई शहर में हो गया जहां पर 7 लोगों की मृत्यु हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है, यही बड़ा सवाल होता है। कैमरा पर्सन अनु प्रस्तोगी के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।